मित्रों, आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि 20वीं शताब्दी में गांधी का व्यक्तित्व भारतीय चेतना को जगाने और भारत में स्वराज लाने की दिशा में आंदोलनधर्मी व्यक्तित्व रहा है। और यह गांधी प्रभावित रहे हैं हिंदी के मध्यकाल के एक रचनाकार कबीर से। बहुत सारी बातें गांधी में कबीर से मिलती जुलती हैं। इतने वर्षों के बाद दो व्यक्तियों को जोड़ने वाला तत्व कौन सा है? यदि हम इसकी पहचान के लिए निकलते हैं तो हम पाते हैं जिस सत्य की लड़ाई, जिस न्याय की लड़ाई के लिए, जिस हिंसा को दूर करने के लिए, जिस गैर बराबरी की समाप्ति के लिए, जिस द्वेष को दूर करने के लिए गांधी अपना अहिंसात्मक आंदोलन छिड़ते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं, ठीक वही आंदोलन, वही नेतृत्व हमें मध्यकाल की हिंदी के कवि कबीर में दिखाई पड़ता है। कबीर भी अपने समाज के संपूर्ण यथार्थ को सत्य और न्याय की अभिव्यक्ति के लिए वाणी देते हैं, किंतु जो सत्य और न्याय की अभिवृद्धि नहीं देखना चाहते, जो अपने सत्ता को, वर्चस्व को, अपनी धौंस को, अपनी राजशाही को, अपनी परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं, न उन्हें गांधी पसंद आते हैं न कबीर। इसीलिए जो सत्य और न्याय की अभिवृद्धि करने वाली आवाज़ें हर समय को, हर काल को पसंद नहीं आती हैं। मैं विद्यार्थियों से यह कहूँगा कि वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ें और उनके मूल्यों को आत्मसात करें। जिस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, समानता की वहाँ बात हुई है, उसे यदि हम एक शब्द में कहें तो उसे मानवतावाद कह सकते हैं। और अगर किसी कवि की वाणी में उसे व्यक्त करना हो तो कह सकते हैं, सबार ऊपर मानुष सत्य, तहार ऊपर न कोई। मनुष्य सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है। विद्यार्थियों, कबीर को आप इस रूप में न देखें कि वह 500-600 साल पहले हुए थे। कबीर को आप इस रूप में देखें कि इतने वर्षों पहले भी उन्होंने अपने समाज में सत्य और न्याय की लड़ाई छिड़ी थी, आंदोलन छिड़ा था। कितनी बड़ी बात होगी, वह सत्ता को चुनौती देते हुए कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और कबीर की तरह ही गांधी भी अपनी आत्मकथा लिखते हैं जिसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। कबीर की जो सबसे बड़ी खूबी है, जो हमें 21वीं शताब्दी के तथा कथित आधुनिक व्यक्ति में निरंतर घटती हुई दिखाई पड़ती है, कायरता का वर्चस्व दिखाई पड़ता है, और मध्यकालीन कवि में एक आधुनिकता दिखाई पड़ती है, वह इस कायरता को स्वीकार नहीं करता। वह अनभय सांचा का कवि है। बिना भयभीत हुए वह सच को सबके सामने रखने वाला कवि है। वह कागज की बात को, कागजों में कही गई बात को, शास्त्रों की मान्यताओं को, पंडों, पुरोहितों, अंधविश्वासों के ठेकेदारों को या चलन को दोहराने वाले व्यक्ति नहीं हैं।
कवि का काम ही होता है अपने समय के सच पर पड़े हुए पर्दे को उघाड़ना। इस नाते विद्यार्थियों, जो महत्वपूर्ण कविता या साहित्य होता है वह अपने समय का इतिहास होता है। इस नाते कबीर एक बड़े ही महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्होंने, मैंने अभी आपको बताया, साफ कहते हैं कि मैं कागज की लेखी नहीं कहता। वो अपने अनुभव को, जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने जाना है, जो उन्होंने भोगा है, उसको अपनी कविता में, अपने साहित्य में वाणी देते हैं। तो इस नाते कबीर एक तरह से हम कह सकते हैं आधुनिक कवि हैं, आधुनिक बोध के कवि हैं। वह रूढ़ि पर, अंधविश्वासों पर सवालिया निशान लगाने वाले कवि हैं। आध्यात्मिकता को महत्व देने वाले कवि हैं। ये भी ध्यान रखना होगा, धार्मिकता और आध्यात्मिकता में हमें अंतर करना होगा। धार्मिकता का मायने है कोई ऐसा मार्ग जो कुछ विश्वासों और कर्मकांडों को लेकर चलता है, लेकिन आध्यात्मिकता एक चरम सत्ता में, एक मनुष्य इतर सत्ता में विश्वास करती है और उसे मानती है। तो आज हम कबीर के कुछ रचनाओं का पाठ कर रहे हैं, जिनमें हम कबीर की आत्मिकता को, कबीर के यथार्थवादी दृष्टिकोण को, कबीर के इस फलक, व्यापक फलक को देख सकते हैं। तो एक बात ये भी समझ सकते हैं कि आधुनिकता का तात्पर्य नवीनता या 21वीं सदी या विज्ञान नहीं होता। सवाल है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। अगर विज्ञान पढ़ने के बाद भी हम जाति के, जेंडर के इन बंधनों से और नस्ल के बंधनों से घिरे हैं, तो हमारा विज्ञान का पढ़ना या किसी भी विषय का पढ़ना, आप समझ सकते हैं, प्रासंगिक नहीं हो सकता। तो कबीर के इन पदों को सुनते हुए आप कबीर में आधुनिक विचारकों को देखें, चिंतकों को देखें। कबीर में गांधी देख सकते हैं, कबीर में अंबेडकर देख सकते हैं, कबीर में नेहरू देख सकते हैं, कबीर में एमनुअल कांट देख सकते हैं, कबीर में आधुनिक वैज्ञानिक विचारक देख सकते हैं। टिप्पणियों पर नहीं, कबीर की रचना, कबीर की वाणी को अपनी समझ का आधार बनाएं। कबीर कहते हैं, लोका मति के भोरा रे, लोका मति के भोरा रे, जस कासी तन तजय कबीरा, तो राम ही कहा निहोरा रे। जस कासी तन तजय कबीरा, तो राम ही कहा निहोरा रे। तब हम वैसे अब हम ऐसे, यह जन्म का लाहा। तब हम वैसे अब हम ऐसे, यह जन्म का लाहा। ज्यों जल में जल पैसी न निकसै, यूं ढुरि मिलिया जुलाहा। ज्यों जल में जल पैसी न निकसे, यूं ढुरि मिलिया जुलाहा। राम भगत परि जाको हितचित, ताको अचिरज काहा। राम भगत परि जाको हितचित, ताको अचिरज काहा। गुर प्रसाद साध की संगति, जग जीते जाय जुलाहा। गुर प्रसाद साध की संगति, जग जीते जाय जुलाहा। कहत कबीर सुनो रे संतो, भ्रमि परे जिनि कोई। कहत कबीर सुनो रे संतो, भ्रमि परे जिनि कोई। जस कासी तस मगहर ऊसर, हृदय राम सति सोई। जस कासी तस मगहर ऊसर, हृदय राम सति होई। दूसरा पद है,
काजी कौन कतीब बखाने, काजी कौन कतीब बखाने। पढ़त पढ़त केते दिन बीते, गति एकै नहीं जाने। पढ़त पढ़त केते दिन बीते, गति एकै नहीं जाने। सकति सनेह पकरि करि सुनति, यहु न बंधु रे भाई। सकति सनेह पकरि करि सुनति, यहु न बंधु रे भाई। जौर खुदाई तुरक मोहि करता, तो आपे कटकिन जाई। जौरे खुदाई तुरक मोहि करता, तो आपे कटकिन जाई। हों तो तुरक किया करि सुनति, औरत सूका कहिए। हो तो तुरक किया करि सुनति, औरत सूका कहिए। अरद शरीरी नारी न छूटे, आधा हिंदू रहिए। अरद शरीरी नारी न छूटे, आधा हिंदू रहिए। छाड़ी कतेब राम कहि काजी, खून करत हो भारी। छाड़ी कतेब राम कहि काजी, खून करत हो भारी। पकड़ी टेक कबीर भगत की, काजी रहे झक मारी। पकड़ी टेक कबीर भगत की, काजी रहे झक मारी। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय। सोवन कलश सुरय भरिया, साधो नित्या सोय। सोवन कलश सुरय भद्या, साधो नित्या सोय। वैष्णो भया तो का भया, बूझा नहीं बमेक। वैष्णो भया तो का भया, बूझा नहीं बमेक। छापा तिलक बनाए करी, दग दिया लोग अनेक। छापा तिलक बनाए करी, दग दिया लोग अनेक। शेख सबूरी बाहिरा, काहज काबे जाए। शेख सबूरी बाहिरा, क्या हज काबे जाए। जिनकी दिल स्याबत नहीं, तिनको कहा खुदाए। जिनकी दिल स्याबत नहीं, तिनको कहा खुदाए।